घोड़सवारी की आपकी इब्तदा बचपन से ही घोड़े जो हमारे ज़ुर वालिद साहब भी जानवर के साथ जो एक मानूसियत है तो मैं पहले बजाए हो या नहीं तेरे नाल ते मैं जी जानना ना। आपने अपनी घोड़सवारी का जो आगाज़ किया 2005 के अगस्त में नेशनल नेज़ाबाजी में सर, ऐसी विक्ट्री या कोई ऐसा मेलन जो हमने आड़ियों पे 2 छक्के मार दिए। इंटरनेशनल नेज़ाबाजी के मैदान में आपने कब कदम रखा? 2015 में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर, चालबाज जो घोड़े हैं, एक तो हाइट अच्छी होनी चाहिए, दूसरा घोड़े में लचक होनी चाहिए। इंटरनेशनल जज बनने के लिए आप लोकल जज रह चुके हों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है साहबजादा सुल्तान मोहम्मद बहादुर अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी गुनाहगो मसरूफियात से कि हमें टाइम मिला इस मसरूफियत में सर। हमारे लिए जी बड़ी ये खुशाइन चीज़ है कि जो हमारा रवायती गेम है नेज़ाबाजी, उस पे आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह से अपकमिंग और भी काफ़ी सारे इस सीरीज़ में प्रोग्राम्स होंगे जो पाकिस्तान नेज़ाबाजी के लेजेंड्स हैं और फिर स्पेशली हमारे क्लब के हवाले से भी यकीनन काफ़ी शख्सियात हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है। सर सबसे पहले ये बताइए कि घोड़सवारी की आपकी इब्तदा किस उम्र में हुई और कहाँ से आपने अपनी जो घोड़सवारी है वो सीखी? अ, घोड़सवारी तो बचपन से ही हमने क्योंकि बुज़ुर्गों से घोड़े चले आ रहे थे जी जी। और फिर हम एक ब्रीड को भी प्रिजर्व कर रहे हैं, शियन ब्रीड को, तो उस हवाले से बचपन से ही घोड़े जो हमारे ज़ुर वालिद साहब भी पाकिस्तान की जो चंद अच्छे नेज़ाबाज हैं उनमें आपका भी नाम है, तो आपसे इंस्पायरेशन थी। और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बचपना था तो ज़ुर वालिद साहब ने तो नेज़ाबाजी छोड़ दी थी उस वक्त, लेकिन घर में प्रैक्टिस में आप कभी कभी नेज़ाबाजी करते थे तो मुझे वहाँ देखने का शर्फ हासिल हुआ आपको, लेकिन मैं किसी इवेंट में आपको नेज़ाबाजी करते हुए नहीं देख पाया। लेकिन वो एक इंस्पायरेशन थी, फिर कुछ वीडियोस आपकी थी जो हम बचपन से ही देखते थे और एक नेज़ाबाजी का शौक और घोड़सवारी का, तो बल्कि मैं उस वक्त खुद तो घोड़े को चला ही नहीं सकता था, जो घोड़ों के हमारे सही सेबान हैं तो वो उठा के हमें घोड़े पे बिठाते थे, तो फिर इस तरह करके हमने राइडिंग शुरू की। सबसे पहले आपने अपनी घोड़सवारी का जो आगाज़ किया नेज़ाबाजी के हवाले से, नेशनल लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं मुख्तलिफ तहसील लेवल पे या उसके अलावा सरकारी गैर सरकारी जो इवेंट्स होते हैं, सबसे पहले आपने किस मेले में और किस ज़िले में अपनी जो है वो इब्तिदा की? मैंने जनाब 2005 के अगस्त में नेज़ाबाजी शुरू की। पहले घर में प्रैक्टिस करता था जी, तो 3 4 5 महीने वैसे प्रैक्टिस करते रहे हम। जो हमारा समर स्टेशन है वादी सिंध सकेसर में, तो क्योंकि नीचे तो गर्मियाँ ज़्यादा सख्त होती हैं, तो वहाँ हमारे जब घोड़े मूव होते हैं तो वहाँ कंपैरेटिवली मौसम बेहतर होता है अगर हम ये सेंट्रल पंजाब और इससे कंपेयर करें तो। वहाँ फिर सवारी का, राइडिंग का काफ़ी मौका मिलता था, तो वहाँ फिर हमने नेज़ाबाजी शुरू की और नवंबर 2005 में पहला जो मैं इवेंट तोड़ा जी। मरहूम नवाब मलिक अता मोहम्मद ख़ान साहब वो एक सालाना इवेंट करवाते थे। नवंबर में उनकी आलमोस्ट पक्की डेट्स थी जी कोट फ़तेह ख़ान ज़िला अटक में। सही। तो 2005 के नवंबर में जो मलिक साहब मरहूम का इवेंट था उसमें मैंने पहली दफ़ा इब्तिदा इब्तदा की, लेकिन मैं उस वक्त मेरी टीम नहीं थी,
साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब उस वक्त आप क्लब को लीड करते थे, तो मैं अपना घोड़ा साथ ले गया और मैंने सिर्फ जो इंडिविजुअल राउंड था सिंगल नेज़ाबाजी जी उसको मैंने अपना राउंड दौड़ा मैं। लेकिन तकरीबन 4-5 साल इब्तदा में मैं सिर्फ सिंगल ही दौड़ता रहा। जी टीम में मुझे टीम में मैंने नहीं दौड़ाया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गेम भी इम्प्रूव होती गई। फिर 2010 में साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब आपको एक मेडिकल इंजरी की वजह से आपने जब नेज़ाबाजी छोड़ी, तो फिर जो आपकी टीम थी साहिबजादा साहब जी तो उसको फिर नाचीज़ को लीड करने का हुक्म हुआ कि इस टीम से हम आप दौड़ाएंगे। तो फिर 2010 तुलंबा जो सुल्तानिया अवान क्लब जो इवेंट जी करता है सालाना, तो 2010 तुलंबा से फिर बाकायदा नाचीज़ की ड्यूटी लगी और उसमें फिर बाकायदगी से सिंगल भी सेक्शन भी और जो प्लेयर्स थे खिलाड़ी थे वो ऑलमोस्ट वही थे जो साहिबजादा साहब की टीम में टीमते थे। मलिक काजिम गंगन थे, अमार रब नवाज बराल और मलिक इम्तियाज साहब। सर, कोई ऐसा वाकया घोड़सवारी के दौरान, सीखने के दौरान आपके साथ पेश आया और आपने बड़ा उसको एक याद दहानी के तौर पे आप उसको अक्सर याद करते हो कि जब मैं घोड़सवारी सीखने लगा तो मेरे साथ ये एक वाकया हुआ जो मुझे बड़ा याद है, मेमोरेबल चीज़ें होती हैं, कोई ऐसा वाकया हो तो वो हमें सुनाइए। वैसे तो जी राइडिंग में इंजरीज भी बहुत होती हैं, लोग गिरते भी बहुत हैं, क्योंकि आप एक इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट है तो यकीनन एक काफ़ी टफ है और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में बेसिकली ये हमारी गेम आती है। तो वाक़यात और चीज़ें तो इसमें काफ़ी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने किसी मेजर इंजरी से महफूज रखा। तो छोटे मोटे तो फिर जस्ते रहते हैं ऐसे। तो स्पेशली इब्तदा में बल्कि शुरू शुरू में जब मुझे मेरे ख्याल से 2-1 साल हुए थे, उस वक्त मेरा एक इशू ये था कि मैं, क्योंकि वो सिंगल दौड़ता था, एक ही घोड़े पे दौड़ता था ऐसे, तो उस वजह से मेरे अंदर एक फियर आ गया बाकी घोड़ों पे चढ़ने का कि मैं, क्योंकि एक घोड़े का तो आप सवार प्रैक्टिस होती, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाते हैं, घोड़े का आपको पता होता है। जब आप किसी और पे बैठते हैं तो आपको एक फियर फील होता है कि आज पता नहीं ये क्या करें ऐसी। तो वो क्योंकि हमारे ही घराने में तो ये चीज़ है ही नहीं कि आप एक घोड़े से डर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल वैसे। वो फिर एक घोड़ा था हमारे पास, तो वो भी सीखने के मरहले में था, लेकिन काफ़ी तंग कर रहा था जी उससे, मतलब वो सीख भी होता था और पीछे बक भी मारता था, मतलब काफ़ी। जी जी जो हमारे उस्ताद हैं मलिक हयात, तो वो मुझे नहीं बिठाते थे कि शायद मैं गिर ना जाऊं। सही। तो फिर साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, मुझे याद है ये मेरे ख्याल से 2007 की बात है, आप उम्रे पे थे, आपने मुझे कॉल की तो पूरी रिपोर्ट ली कि आपकी राइडिंग कैसी चल रही है, घोड़े सारे ठीक हैं। तो मैंने सारी रिपोर्ट दी। तो उसके बाद आपने स्पेसिफिक उस घोड़े का पूछा कि उसमें कोई बेहतरी आई है। तो मैंने बताया जी कि उस पर राइडिंग तो चल रही है लेकिन वो स्टिल अभी काफ़ी तंग कर रहा है, पूरी तरह ठीक नहीं। जी जी तो आपने मुझे हुक्म दिया कि आप खुद बैठा करें उस घोड़े पे। सही। तो वो फिर क्योंकि आपका हुक्म भी हो गया तो मैंने उस पर बैठना था ऐसे ही। तो लेकिन मैं इनिशियली तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर जब उस घोड़े पे राइडिंग शुरू की तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ने भी लग गया, ठीक भी हो गया। फिर उसके बाद मेरा फिर भी आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने डिफरेंट घोड़े दौड़ाए। सही। जो साहिबजादा साहब की टीम के थे, उसके अलावा भी जो हमारे थान के जो नए घोड़े ट्रेन हो रहे होते थे उन पे भी फिर मैं जो हमारे उस्ताद हैं मुझे फिर डिफरेंट घोड़ों पे
प्रैक्टिस करवाते थे। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल भी बहाल हुआ, चीज़ों की समझ भी आई जी जी और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीखा भी सही। और अच्छा उसके पैरेलल मुझे जो हमारी अ, चाल वाले घोड़े होते हैं जी, जिन्हें हम टोरे वाले कहते हैं, जी जी तो उन पे भी मुझे हुक्म था। तो जो उसके हमारे उस्ताद ने ज़मान शाह कुरैशी साहब, जी जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है टोरे में, चाल वाले घोड़ों में। तो उनसे मैं वो भी साथ सीख रहा था जी। सही। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम था। जब नेज़ाबाजी भी सीखी, साथ टोरा भी सीखा, तो टेक्निकली भी काफ़ी चीज़ों की समझ आई। तो सर इसमें एक इवेंट आ रहा है कोई भी पाकिस्तान में नेशनल नेज़ाबाजी का, तो उसके लिए क्या तरतीब तैयारी क्या होती है कि आप कोई अलग से आपने जगह बनाई हुई है जहां आप नेज़ाबाजी की प्रैक्टिस के लिए कोई इवेंट आ रहा है तो हम क्या पंजाबी में कहते हैं हाथ सीधा कर लवी, बिल्कुल। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए भी कोई इस तरह की कोई स्पेसिफिक जगह है आपके घर के करीब, आपके डेरे के करीब, कि आप वहां जाके कोई प्रैक्टिस वगैरह करते हो? ये इवेंट की तैयारी कैसे करते हैं आप? बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। शुरू में तो जी बाकायदा जब हमारे बुज़ुर्गों की रूटीन थी वो तो जब कोई भी इवेंट होता था तो जो टीम थी वो मतलब बाकी जैसे कोई राइडर केपी के से हैं या कोई पंजाब के दूर दराज इलाकों से, जी तो सबको यहाँ पे बुला लिया जाता। अभी भी हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई इवेंट हो तो हम इकट्ठे हों। तो यही जो दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो हमारा ये आबाई इलाका है, जी जी इसी में जो हमारी कुछ ज़मीनें हैं तो उन्हीं में हमने जगह बनाई हुई है प्रैक्टिस की। तो पहले तो बहुत ज़्यादा जब मैं भी 2010 में प्रैक्टिकली लेज़रबाजी में आया तो हम 4-5 दिन हफ्ता कोशिश तो होती थी कि 10-15 दिन पहले जो टीम दौड़नी है हम इकट्ठे होकर प्रैक्टिस करें। लेकिन अभी क्योंकि कमिटमेंट्स की वजह से फिर भी 2-3 दिन कोशिश होती है जी जी घोड़ों के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएं। सही। तो लेकिन जिस तरह प्रॉपर हफ्ता 10 दिन देने चाहिए वो बमुश्किल मैनेज होते हैं। बिल्कुल। सर पाकिस्तान लेवल पे अब तो माशाल्लाह 2025 और 2024 हम देखें तो बहुत बड़ी बड़ी नेज़ाबाजी 2 दिन की 3 दिन तक भी नेज़ाबाजी जा रही हैं। आपके ज़हन में कौन सा या आपके कैलेंडर में कौन सी ऐसी नेज़ाबाजी का जो एक इवेंट है इस पे आप चाहते हैं यार यहाँ हमारी जो टीम है ना वो हर सूरत कम से कम 3 से 4 टीमें तुम्हारी ज़रूर जानी चाहिए, तो वो आपके कैलेंडर में ऐसा कौन सा इवेंट है जिसको आप देखते हैं कि ये यहाँ पे घोड़सवारी या हमारे क्लब की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी? बिल्कुल। शुरू में जी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट लेवल पे जश्न बहारा की बड़े अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज होते थे। अ, उसमें चंद तो बड़े बहुत ज़्यादा लोग उनका इंतज़ार करते थे। सरगोदा में जो मेला मंडी ग्राउंड में वो 7 दिन का इवेंट होता था। वो तो मतलब एक मेला टाइप था तो उसी में नेज़रबाजी बहुत कई बार थी। लेकिन नेज़रबाजी भी 7 दिन चलती थी मेरे ख्याल से। हम तो वो नहीं दौड़े हुए। अभी तो मैं दौड़ा हूँ ऐसे 2012 और 15 में भी, और मेरे ख्याल से आखिरी दफ़ा शायद 16-17 में मैं उसमें गया था। अभी उस तरह तो नहीं है जैसे वो 1 वीक का इवेंट होता जी है। और उसके साथ फिर हमारा जो ज़िला जंग का जश्न बहारा था वो भी लोगों को बड़ा इंतज़ार होता था उसका, बड़ा अच्छे लेवल पे। इस तरह करके दीगर ज़िलों में भी, खुशाब में, मियांवाली में, बाकी भी कुछ ज़िलों में बड़े अच्छे जश्न बहारा के इवेंट जी होते थे जी स्प्रिंग में। और फिर एंड में हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता था लाहौर में, सही। फोर्ट्रेस स्टेडियम में, तो उसका भी लोगों को बड़ा इंतज़ार होता था कि तो अभी अगर देखें ना जी तो जो पीछे को मुल्की हालात इस तरह रहे कि जो सरकारी मेले हैं वो ऑलमोस्ट न होने के बराबर हो गए। ये भी मतलब चंद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ज़िले में जो आते हैं अगर वो खुद शौक रखते हैं तो वो कोई असाइनमेंट करवा देंगे। जी जी अदरवाइज सरकारी मेले ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, बड़े चंद होते हैं साल में। ऐसे ही बिल्कुल
अभी प्राइवेट मेले बड़े अच्छे लेवल पे होना शुरू हो गए हैं और स्पेशली बड़ी क्वालिटी ऑफ गेम जी सामने आई है जी। एक तो तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है ऐसे राइडर्स की। अगर आप गुजरात वाली साइड पे जाके नेज़ेबाजी करें तो मेरे ख्याल से 1500-2000 का फिगर राइडर्स टच कर रही। अभी अगर 2 दिन की नेज़ेबाजी है और 2000 राइडर हैं तो यकीनन वो जो किला है वो भी छोटा लगाएंगे जी जी, तक आइम को जल्दी क्लोज गेम को जल्दी क्लोज किया जाए। और फिर सिंगल सिंगल भी नहीं दौड़ा सकते। अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो वो पता नहीं 2000 राइडर कब जाके ख़त्म हो। जी जी, वो फिर मेरे ख्याल से टीम टीम दौड़ाते हैं। तो इस तरह के इवेंट से मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ। सही। वो मतलब आप इतना दूर से सफ़र करके गए हैं, आगे 2 दिन का इवेंट है, 2000 राइडर आए हुए हैं। तो लेकिन जो मतलब तलक वाले ये दोस्त बाप बड़े प्यार से बुलाते हैं जी, वहाँ फिर जाना पड़ता है जी ऐसे। तो वहाँ जाते भी हैं हम। लेकिन कोशिश होती है कि जो जहाँ पे इनवाइटेड इवेंट है वो 50 टीम है, 80 टीम है, 100 टीम है, 2-3 दिन का इवेंट है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में बड़े अच्छे प्राइवेट इवेंट्स अब होने लग गए हैं। और बल्कि जो हमारी पाकिस्तान इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन है, तो जब साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब ने आके जब प्रेसिडेंट बने और चार्ज संभाला आपने जी। फेडरेशन का, तो आपका एक विजन था कि हम इसको डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएं नेज़ाबाजी। जी तो वो फिर आपने एक रीजनल इवेंट शुरू, क्योंकि अ, जो पाकिस्तान फेडरेशन है वो नेशनल चैम्पियनशिप सालाना होस्ट करती थी। जी लेकिन अब वो होते जी आर्मी का ग्राउंड है जो लाहौर में, तो उसमें टीम्स तो बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड है। अगर 500 टीम रजिस्टर्ड है फेडरेशन के साथ, तो 500 टीम का आप 2-3 दिन में मतलब फिर वही जी उनको फिर लाहौर में अकामोडेट करना, फिर घोड़ों को घास है, ऐसी हर चीज़ें जो सही से साथ उन, तो 500 को अकामोडेट करना एक टेक्निकली भी लाहौर में मसला है। जी तो एक इसका ये भी था कि जब रीजन में इवेंट गए कि जो अब जैसे फैसलाबाद रीजन है तो उसमें झंग है, टोबा टेक सिंह है, चिन्योट है, जी और मेरा शायद मैं भूल रहा हूँ एक दो और भी ज़िले उसमें आते हैं। तो इस तरह फैसलाबाद रीजन से अगर कोई 80 या 100 टीम ने आके रीजनल इवेंट अपना दौड़ा है, जी उनमें जो 100 में से टॉप 15 या 20 है, अब मुझे एग्जैक्ट उसका वो नंबर वाइज उनकी मतलब सिलेक्शन उन्होंने रखा हुआ है कि टॉप 20 हमने लेने या टॉप 15 लेने, वो चुन लेते हैं। इसी तरह गुजरात रीजन से या इस्लामाबाद रीजन से या दीगर जो रीजन है, ये फिर टॉप की टीम्स नेशनल चैम्पियनशिप में जाती है। यकीनन पाकिस्तान की जो क्रीम है नेज़ाबाजी की वो वहाँ पे गई हुई है जी। वो तो यकीनन एक उस नेशनल चैम्पियनशिप जो हमारी फेडरेशन का होता है उसमें उसका एक बड़ा हमें इंतज़ार है कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इवेंट जो है। और मैं वैसे एक बात आपसे और भी शेयर कर दी, अनफॉर्चुनेटली जी इस दफ़ा मैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। ओहो, ये तो बहुत हमारे लिए होगा कि मैं वो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा था, लेकिन क्योंकि पार्ट ऑफ द गेम है जी भाई, कभी ऐसे बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हैं, कभी आप नेज़ाबाजी अनप्रिडिक्टेबल गेम है जी बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो हमारा रीजनल इवेंट था तो उसमें मैं क्वालिफाई इस दफ़ा मैं नहीं कर पाया नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे रेस्ट ऑफ आपके लिए। सर उसके बाद बताइएगा कि सिंगल में आपकी क्या कोशिश होती है? आपके थान पे माशाल्लाह मुख्तलिफ नस्ल के बहुत प्यारे भी और सही कहते हैं, सही माने जी, वो कहते हैं ना कि ये घोड़ा है जी, ये समझ आंदी थान ते खड़ोतो है जी, पेड़ जी घोड़ा नजर आते। ऐसा कौन सा घोड़ा है जिसको आपकी कोशिश होती है कि इसको सिंगल में जो है ना ये मैंने दौड़ाना, और टीम में आपकी माशाल्लाह बड़ी पाकिस्तान में मशहूर मारूफ टीम है जिनको वो अक्सर अनाउंसर बुलाते हैं कि गोल्डन, चार गोल्डन ही, उसकी भी हिस्ट्री बताएं कि क्या
वो एक ही बाप के बेटे हैं या अलग अलग से कहीं वो आए, उनकी हिस्ट्री क्या है, और ये घोड़ों का बताइएगा कि किस पे आपकी कोशिश होती है कि सिंगल जो है ना ये पूरा लाइन में जाता है, पूरी पट्टी के ऊपर जाता है, तो इस हवाले से आप क्या। सिंगल में वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़ा घोड़ा दौड़ाऊं, क्योंकि सिंगल में अ, पूरा ग्राउंड मुतवज्जो होता है, और एक जी क्योंकि एक राइडर आ रहा होता है तो सब फोकस्ड होते हैं उसको देखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे घोड़े और बड़ी अच्छी ब्रीड्स अता फरमाई है, अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर कोशिश होती है कि जो स्पीड के हवाले से भी अच्छा हो, लाइन का भी परफेक्ट हो, और जो उसकी अपीयरेंस है या उसकी अ, जो अपीयरेंस है ग्राउंड में वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो उस हवाले से जो शहजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब राइड करते हैं वाइट डायमंड घोड़े पे, जी तो उसके अभी एक दो बड़े अच्छे वछेरे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अता किए। तो एक अभी मैं उस पे भी कह रहा हूँ कि और हमारे पास घोड़ा है, ये जो वाइट डायमंड वाला मैंने मेंशन किया है जिसका नाम रक्ष है। तो ये अभी मैंने मेरे ख्याल से 2 या 3 मेले इस पे दौड़ा हूँ। सही। और एक और फिर हमारा एक है जी, ग्रे पर्ल घोड़ा है, सावे रंग का है, जी ग्रे है, और वो अरब मिक्स है। जो घोड़ी है वो जी जी हमारी अपनी जो शेन है वो है, और जो घोड़ा है वो हमने बाहर से उसको क्रॉस करवाया था। वो अरब मिक्स है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत घोड़ा है। तो 2 एक मेले में उस पे भी अभी दौड़ा हूँ। जी जी और जो आपका दूसरा सवाल था, जो पेलेमिनोज, जो गोल्डन टीम जी जी पेलेमिनोज की, अ, उसमें भी एक हमारे अपनी जो ब्रीड है, घर का एक ही है उनमें। बाकी हमने मोस्टली, क्योंकि ये जब साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब को वो मेडिकल इंजरी हुई, तो जी उस वक्त में जी आपको गोल्डन टीम का आपने शो किया कि गोल्डन टीम होनी चाहिए, तो आपने फिर कुछ घोड़े बाहर से लिए। तो वो फिर जब नाचीज़ ने आके शुरू किया तो फिर बीच में 2-3 और भी ऐड हुए, तो वो ऑलमोस्ट हमने बाहर से लिए जी। अभी हम उनकी क्योंकि ये बड़ा रेयर कलर है, जी ऐसे ही। तो बड़ी मुश्किल से ये कुला जो वाइट जो जादे हैं, ये पूंछल है, जी टेल और उसकी जो है जी शोल्डर, तो ये बहुत रेयर है। इंशाल्लाह सब कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्रॉस करवाएं, तो अल्लाह ताला करम करेंगे इंशाल्लाह। सर अभी आपके पास थान पे क्या वो सिर्फ 4 हैं या कोई 2-3 उसके अलावा भी फिलहाल। मेरे ख्याल से इस वक्त 8 हैं जी। 8 यानी कि 2 जी टीम बन सकती है अगर रमजान ये बना ले बिल्कुल, तो उनमें फिर हम मिक्स करके दौड़ाते रहते हैं। को एक आध घोड़ा अक्सर इंजर्ड भी होते हैं उनमें कोई, तो वो इस तरह करके चल रहे हैं। चालबाज जो घोड़े हैं इनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या उनकी हाइट देखी जाती है, या इस तरह होता है कि एक गेम में हम लगा रहे हैं तो उसमें वो सही नहीं लगा तो चालबाज में लेके आते हैं, या कुछ स्पेशल इसके लिए कोई ब्रीड ऐसी होती है, उसमें क्या क्राइटेरिया होता है चालबाज की तैयारी के लिए जो घोड़े सेलेक्ट होते हैं। मेरे ख्याल से इसमें एक तो जब हमारे जो यूनिट्स बने हुए हैं घोड़ियों के, और जहाँ वहाँ से जब घोड़ा मेन थान पे दरबार शरीफ आता है, तो एक तो जो चाल वाले घोड़े हैं, एक तो उनकी हाइट बड़ी होनी चाहिए। सही। तो छोटा घोड़ा है तो वो एक आपको फील ही नहीं आएगी, चाहे हुसन नहीं होगा उसका। वजन नहीं होगा। और जी जी तो एक तो हाइट अच्छी होनी चाहिए, दूसरा घोड़े में लचक होनी चाहिए। सही। तो मतलब अगर बिल्कुल कुछ सोचती है ठंडा घोड़ा है, तो उसको भी आप वो मतलब उस तरह जी जी आ, चाल शायद ना कर सके। ये तो जो मैंने सीखे ज़मान शाह कुरैशी साहब से, ये जो उनको देखे, तो उनकी ज़्यादा कोशिश यही होती चाहिए कि लचक वाला घोड़ा और अच्छा गर्दन बड़ी हो। जी जी तो क्योंकि ये एक मतलब ऐसा जिसका
पहले तो कंपटीशन भी टोरे के होते थे, लेकिन अब तो हम एज ए एग्जीबिशन ही ले जाते हैं लोग ही, मतलब देखें तो ये भी एक हमारी रवायात थी। और टोरे का बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान बनने से पहले भी बहुत ज़्यादा बड़े फनकार थे इस टोरे के। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा कम हो गया, बड़े चंद घरों के पास रह गए। तो लेकिन हम फिर कोशिश करते हैं कि इसको प्रेजेंट करें आवाम के सामने, कि लोगों के माइंड में एक चीज़ ताज़ा रहे कि ये चाल भी एक हमारी रवायात का हिस्सा है, वो फ़न का हिस्सा है जो हमारे उस्ताद हैं ये जो। सर आपको मुख्तलिफ इवेंट्स में देखा है, चालबाज घोड़े की ही अगर हम बात को आगे चलाएं तो हमेशा ब्लैक कलर, जिसको घोड़ों की ज़ुबान में, घोड़सवारी की ज़ुबान में मुश्का कलर या मुश्की कहते हैं, बिल्कुल। तो उसमें क्या कोई और, जब भी हम देखते हैं वो ब्लैक की होते हैं, शायद घोड़े भी चेंज उसमें होते होंगे, लेकिन कलर के लिहाज से कोई खास खासियत है इस मुश्के में, या वो क्या उसमें को थोड़ा नहीं, शुरू में तो जब हमारे वालिद साहब के घोड़े थे तो वो उनमें सावे भी थे सेनेगाल में। फिर वालिद साहब ने वो दो घोड़े बड़े वो फेमस भी हो गए, नगीना और मस्ताना। जी जी वो क्योंकि दोनों जब लिए वो उस क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरते थे कि बड़ी हाइट के थे, वो जो एक टोरे की जितने भी लवाजमात हैं वो उनमें पूरे थे। तो ऐसा तो वो फिर क्योंकि मुश्किल थे तो वो ज़्यादा उन्हीं की वीडियोज़ हैं। फिर जब उन्हीं को ही हमने आगे ब्रीड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके बच्चे आए तो वो भी बड़ी हाइट के उससे। अभी क्योंकि नगीना मस्ताना दोनों नहीं है, वो फोतो भी है। जी। तो अब उन्हीं की ब्रीड जब आई तो वो भी बड़े कद के थे, तो फिर उन्हीं को ही हमने आगे कंटिन्यू कराया। लेकिन इसमें बाकी कलर्स भी हैं। एक नगीने का वछेरा है जी, वो कुमैत कलर का है। वो अक्सर मैंने भी उसको मेरे ख्याल में एफएमवीज में फोर्ट्रेस स्टेडियम में भी आपके पास है। बिल्कुल एक नगीने का ही और वछेरा है जी, कोबाज। वो भी पिछले 10 साल से सक्सर ग्राउंड्स में भी आए। वो सावे रंग के, इस तरह बाकी कलर्स भी हैं। सर टीम के लिहाज से अगर हम बात करें, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट लिस्ट होगी अपने क्लब की, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं हूँ, मेरे साथ 3 राइडर और हैं, तो ये इवेंट अच्छा है, क्या आप उसी टीम को कंटिन्यू करते हैं, या अपनी टीम में किसी एक राइडर को आप कोशिश करते हैं कि ये बेस्ट है इसको साथ लगाया जाए, या उसी टीम को ही लेके आप जो है मैदान में उतरते हैं? जी मेरा नहीं जी, वही जो पक्का चल रहे, क्योंकि जो मेरे साथ दौड़ते हैं मलिक काजिम, तो वो क्योंकि मेरे वालिद साहब के साथ भी उन्होंने नेज़ाबाजी की है, फिर साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब के साथ भी की है। तो इसी तरह करके जो बाकी दीगर राइडर्स हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के साथ ही जाऊँ। सही। तो चेंज जो है या उनको रीशफल करना, उससे मैं कोशिश करता हूँ जी वाइज करूँ। वो केमिस्ट्री भी जो है वो प्लेयर्स की आपस में, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सर इस वक्त आपके क्लब के टोटल कितने सवार हैं? ऑलमोस्ट राउंड अबाउट कोई फिगर आपके? तो वैसे जैसे आपने वो अब पहले इवेंट्स की हमने बात की ना जी, तो जो प्राइवेट इवेंट हो रहे हैं और इनविटेशनल हो रहे हैं तो उसमें क्योंकि बड़ी कम दावत आती है, जी जी तो उसमें तो हम तकरीबन हमारी 2 टीमें मोस्टली, कभी 3 की आए तो 3 चली जाती है इसी। लेकिन जो ओवरऑल हमारा तो लंबा इवेंट है, तो ये जो अभी 2025 का हमारा सुल्तान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट तो लंबा में हुए, तो उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 24 टीमों ने पार्टिसिपेट की है जी, जो हमारे क्लब की 24 टीमों। जी जी। यूनिफॉर्म को देखा जाए बड़ा एक माशाल्लाह मुनफरिद है, और आपकी टीम को देखा जाए तो एक वो, कभी ये भी आप फील करते होंगे कि आज ऑडियंस की नज़र भी लगती है, देखें कि आप राउंड पे राउंड आ रहे हैं, तो फाइनल राउंड्स में आके कभी कोई इस तरह किसी एक सवार का टीम में से को मिस हो जाए, तो क्या ये भी परसेप्शन है कि आप नज़र लग गई है, टीम भी हमारी जुड़ी हुई थी, घोड़ों का कलर, यूनिफॉर्म, इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए, तो कभी ये भी आप सोचते हैं कि ये नज़र वाला भी कोई सीन हो सकता है इसमें? इससे भी मेरे ख्याल से डिनाई तो नहीं किया जा सकता जी, ये इस तरह होते हैं मेरे ख्याल से।
लेकिन मेरे ख्याल से गेम का हिस्सा है जी। ऐसे तो अगर आप ग्राउंड में गए तो आप हमेशा जीतेंगे तो नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि 4 सवार हैं, कोई एक मिस हो सकता है। ऐसे तो उससे अगर आपकी टीम बाहर हो गई है तो मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ द गेम है। टीम में सर क्या समझते हैं आप? सेक्शन नेज़रबाजी को पसंद करते हैं, रिले जो लाइन नेज़रबाजी होती है उसको पसंद करते हैं टीम के लिहाज से? वैसे जो जो मतलब पुरानी रवायात वाले लोग हैं ना जी, वो तो सिंगल नेज़रबाजी को पसंद करते। जी भाई, ऐसा। तो शुरू में तो 12 नंबर होते थे जी, इस 4 किले के, 4 सवार की खूबसूरती के, जो उसका यूनिफॉर्म ये इस तरह करके। तो वो बड़ी, क्योंकि स्लो नेज़रबाजी, राइडर भी बड़े कम थे उस वक्त, यही मतलब कोई 200-300 राइडर टोटल होते होंगे, और 7 दिन का इवेंट था। जी तो उसको वो बड़ा स्लोली, और वो फिर घोड़े भी, क्वालिटी घोड़ों की भी उस वक्त बहुत हाई थी। जी जी। तो जो ताजीदार लोग थे वो प्रॉपर बैठ के देखते थे, अच्छा जी अब ये राइडर आ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं। तो अभी उस तरह चीजें नहीं रही हैं। अब आपकी सर इंटरनेशनल नेज़रबाजी किस सन से शुरू हुई? इंटरनेशनल नेज़रबाजी के मैदान में आपने कब कदम रखा? इंटरनेशनल नेज़रबाजी में जी 2015 में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए टीम सेलेक्ट होनी थी, और उसके ट्रायल्स थे, तो वो उसमें फिर मैंने हिस्सा लिया था जी। पहले हमने उसका कैंप लगाया तकरीबन हफ्ते 10 दिन का। तो उसमें हमारे क्लब के भी राइडर थे, कुछ बाहर के भी थे। तो वो बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मंडी बहाउद्दीन में उसके ट्रायल थे, जो पाकिस्तान इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन की अम्ब्रेला के अंडर हुए। तो उसमें मैं पहली दफ़ा ही ट्रायल में सेलेक्ट हो गया जी, पाकिस्तानी टीम जी। तो 2016 में फिर हम सूडान में गए थे जी, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया जी। तो उसके बाद एक दो दफ़ा जो ट्रायल हुए तो उसमें मैं सेलेक्ट ना हो सका। फिर जो अभी रिसेंट पिछले 2-3 साल में हुए तो उसमें मैं कोई कमिटमेंट्स की वजह से उन ट्रायल में हिस्सा नहीं ले सका। तो मीनवाइल मैं जो इंटरनेशनल टेंट पेगिंग फेडरेशन है उसका जो जजिंग पैनल है उसमें भी मैं हूँ। तो वो फिर जो उनके मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं तो उसमें एज अ जज मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है जी। मैं जी पिछला 2023 का वर्ल्ड कप था, उसमें मैं चेयरमैन अपील कमेटी था। तो अभी जो पाकिस्तान ने होस्ट की है लाहौर में, ये जो 2025 के फेब में इवेंट हुई, उसमें भी ज्यूरी का हिस्सा था। तो जो ज्यूरी में भी क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जी सर। कुछ स्टार्ट लाइन जज हैं, कुछ जो वार्म अप अरीना जज हैं, कुछ फिनिश लाइन जज हैं, कुछ टाइम कीपर्स होते हैं उसमें ऐसी। फिर अपील कमेटी है, डिफरेंट है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्व करने का मुख्तलिफ इवेंट्स में मौका मिला है। इजिप्ट में भी मैं जज था जी। फिर इस तरह करके डिफरेंट जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिले। नेशनल नेज़रबाजी में सर कोई ऐसी विक्ट्री या कोई ऐसा मेला जो, वैसे तो माशाल्लाह ट्रॉफीज हम देख रहे हैं, कोई ऐसा मेला जो विन किया हो तो एक मेमोरी होती है कि यार यहाँ पे जो है हमारी जो जीत थी वो ज़रूरी थी। घोड़े भी काफ़ी थे, क्वालिटी ऑफ लिस्ट थी हमारे पास, ओवरऑल क्लब के सवार थे। तो ऐसा कोई याद दहानी के लिए आप लोगों को बताते हूँ कि बिल्कुल यार वो मेला जड़ा है ना जी, वो तो बड़ा मज़ा आए। बिल्कुल तो ऐसा 2015 में जी ये हमारी पाकिस्तान इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने जो नेशनल चैम्पियनशिप करवाई थी, तो उसमें जो टीम ऑफ 4 मेरी, उन्होंने ना जी 4 राउंड रखे थे। सही। और 4 राउंड में
पहले 2 फट्टे के थे, फिर 2 आड़ी के रंग के थे, और उसमें जो टॉप टीम्स होंगी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएंगी, सिर्फ उन्हीं नंबरों को काउंट किया नंबरों को काउंट कर। उसमें भी जब हम फट्टे पे दौड़े तो पहले भी हमने 12 किए, फिर दूसरे राउंड में भी हमारे 10 थे या 12 थे, सही। तो 16-16 वाली फुल स्कोर की बहुत सारी टीमें थी जी। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं जी अब आपका चांस ख़त्म हो गया है, तो जी ऑलरेडी नंबर कम, ऑलरेडी बहुत कम है, तो साइज भी है, उनके आगे साइज भी किले का छोटा हो रहा है, आड़ी लग रही है, तो आड़ी पे तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उससे शायद आपको 8 करेंगे या 10 करेंगे। वो लकीली जी अल्लाह ताला की तरफ से एक लकी डे था, तो हमने आड़ियों पे 2 छक्के मार दिए। तो हम आए दूसरी नंबर पे थे, जो टीम फर्स्ट आई थी उनका और हमारा मेरे ख्याल से कुछ 2 नंबर का फ़र्क था जी, सही 2 या 4 का था, तो वो एक बड़ा यादगार विक्ट्री थी। एक सवाल है फिजिकल फिटनेस के हवाले से कि कितनी ज़रूरी है एक बेस्ट राइडर के लिए फिटनेस? तो जी किसी गेम में भी फिटनेस लेवल तो बहुत ज़्यादा आपका काउंट होता है, और स्पेशली हॉर्स राइडिंग में तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे बदकिस्मती से हमारी नेज़ाबाजी में इसका इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। अगर आप इक्वेस्ट्रियन बाकी डिसिप्लिन देखें, पोलो देखें या डर्बी देखें, यानी शो जंपिंग, ड्रेसाज, उसमें तो वो पाउंड के हिसाब से जो वो जॉकी होते हैं उनका वेट होता है, वो अगर वो एक स्पेसिफिक जो सर्टन उनका वेट है उससे अगर कुछ पाउंड भी ऊपर चला जाए तो वो उन्हें अलाउ नहीं करते, यानी कि उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है। सही। तो हमारी नेज़ाबाजी में जी इस चीज़ का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि होना चाहिए। और अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो यकीनन जो आपकी हॉर्स हैंडलिंग है वो भी बेहतर होगी, आपकी जो स्कोर है वो भी बेहतर होगा। सर कोई ऐसी टीम नेशनल लेवल पे, कोई ऐसी टीम हो जिसको आप कहते हो या आपके हिस्ट्री में अभी तक नेज़ाबाजी में कोई ऐसी टीम के साथ आपका क्रॉस पड़ गया हो कि इनके इतने नंबर है और इनके इतने नंबर है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए उनको राउंड किया जाता है, कभी कोई ऐसा वाकया कि किसी क्लब की टीम के साथ आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए आपने राउंड किया हो? जी वैसे तो मतलब तो नंबर जो हमारा इवेंट है उसमें भी हम मुकाबले में आए, पोजीशन भी आई। एक दफ़ा ख्याल से 2013-14 में खुशाब भी हमारी टीम की पोजीशन आई, तो अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि अपोनेंट अब 2000 मेरे ख्याल से 11 साल हो गए हैं इसको। सही। तो इस तरह करके बाद में अब पिछले साल भी हमारी टीम सेकंड आई है, यहाँ पे शोरकोट में एक इवेंट था, तो इस तरह स्पेसिफिक मुझे याद नहीं है कि किस दिनों के साथ आए हैं। सर नए आने वाले जो राइडर हैं, कोई भी एक शख्स है उसने घोड़ा खरीदा है, तो वो कैसे घोड़सवारी में आना चाहता है, उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे कि वो किस चीज़ों, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले वो सबसे पहले वो करें और उसके बाद फिर घोड़सवारी सीखें, और कितना टाइम लगेगा उसको एक अच्छा राइडर बनने में? जो लोग भी शहरों में रहते हैं वहाँ पे तो फैसिलिटीज़ हैं, राइडिंग स्कूल्स हैं, जहाँ पे आर्मी के कैंटोनमेंट्स हैं, वहाँ पे आर्मी की राइडिंग स्कूल्स हैं, और वहाँ पे मेरे ख्याल से आसानी से सिविलियंस को भी मिल जाता है एडमिशन, और इतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है। और उसके अलावा भी बड़े शहरों में तो प्राइवेट राइडिंग स्कूल्स भी हैं, तो उनमें तो आसान है कि आप राइडिंग स्कूल में जाएं और उसका एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं, और जो आपको सूट करती है मॉर्निंग क्लासेस या इवनिंग क्लासेस वो आप जाएंगे। तो बाकी जो हमारे रूरल एरियाज से हैं, जैसे हमारे ये देहाती इलाके हैं, तो देहाती इलाकों में तो ज़्यादा ज़मींदार लोग ही यकीनन होते हैं जी, बल्कि वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, पट्टा शट्टा घास के कोई इशू नहीं है, लोग घोड़े रख भी सकते हैं जैसे माल लोगों ने रखा होता है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि जो घोड़ा परचेज़ करें वो पहले से नेज़ाबाजी पे लगा हुआ हो,
सही। तो उस पे ये है कि आप इजीली अपनी जो आपकी राइडिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ पैरेलल आप नेज़ाबाजी भी कर सकते हैं। और अगर आप अनट्रेन घोड़ा लें तो फिर वो यकीनन शायद कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता मिल जाएगा उससे। सही। लेकिन ये है कि फिर उसको प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा। वो हम अपनी ज़बान में कहते हैं पहले लाडू कटना पोसी होता। जी। तो लाडू और उसके बाद फिर राइडिंग, फिर आपने क्योंकि साथ अपनी राइडिंग भी आप नए हैं तो घोड़ा भी नया होगा तो वो शायद डिफ़िकल्ट हो। तो उसके लिए रिकमेंडेड यही है कि कोशिश करके घोड़ा नेज़ाबाजी वाला ही लिया जाए। तो आप मेरे ख्याल से 3 4 5 महीने अगर रेगुलर राइडिंग करें तो आप एक अच्छे राइडर बन सकते हैं। फिर टाइम के साथ यकीनन आदमी बेहतर होते हैं, इम्प्रूव करते हैं। जी। इवेंट्स में आप जाते हैं, वहाँ जाके बाकी प्लेयर्स के साथ गेम करके मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। सर ये कहते हैं कि सवार की जो मेंटली एक वो क्या कहते हैं जानवर के साथ जो एक मानुसियत है, इसका भी तो बहुत अहम किरदार है सवारी में। आप कितना समझते हैं कि इसको कितना परसेंटेज देखते हैं गेम की स्किल्स के साथ साथ एक अपने जानवर के साथ अपने घोड़े के साथ कितना एक वो मानूस होना ज़रूरी होता है? इसमें जी मेरे ख्याल से 2 राय हैं। मतलब काफ़ी सारे तो लोग हैं जो उनके स्पेसिफिक घोड़े हैं, उन्हीं पे वो उनके साथ सिंक्रोनाइज हुए होते हैं, मानूस हुए हुए होते हैं। तो यकीनन उनकी गेम भी उन घोड़ों पे अच्छी अच्छी भी। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी राइडर हैं जो हमारे माशाल्लाह जो प्रॉपर हमारे राइडर्स हैं जो इस गेम में बड़ी महारत रखते हैं। और उनका इस तरह भी है कि वो हर मेले में नया घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं, यानी कि वो किसी भी घोड़े पे इस सवार घोड़े पे, और वो परफॉर्म भी करते हैं। जैसे कई फर्स्टी हैं और मतलब काफ़ी सारे लोग अव्वल आए हैं, 2 सौ मतलब मुख्तलिफ दर्जों पे आए हैं। वो नए घोड़ों पे भी आए हैं जो तो पहले उस मेले पे ही गए हैं, तो जिनके साथ उन्होंने दौड़ना है वो तो फिर उन्हीं के घोड़े हैं। जी जी। तो वो मतलब कितने उन्होंने यूज टू हुए होंगे, ये सिंक्रोनाइज हुए होंगे उसके साथ। मैक्सिमम शायद 5 10 मिनट 15 मिनट का टाइम मिला होगा, उसके बाद जी। मैदान में गए और जीत गए। तो इसकी ये 2 राय हैं। मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूं तो यकीनन अगर हम इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में भी देखें तो वहाँ भी एक दिन पहले आपको मिलते हैं प्रैक्टिस रन के लिए, से आप घोड़े के साथ एक दूसरे को आप जान लें, आपको घोड़े का पता चल जाए। जी जी। तो लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा राइडर तो वो है जो कि किसी भी नए घोड़े पे चढ़ के अगर उसको एक आध दिन मिले तो वो एडजस्ट कर ले आसानी उसके लिए मुश्किल बिल्कुल। जी। तो मैं तो मेरे ख्याल से इस बात का कायल हूँ कि आपको हर घोड़ा दौड़ाना चाहिए। अब हम इंटरनेशनली जाते हैं तो वहाँ तो हर टाइप के घोड़े होते हैं, बड़े लड़ने वाले भी होते हैं, अच्छे भी मिल जाते हैं। वो तो ड्रॉज होता है तो ड्रॉज में आपका कोई भी घोड़ा निकल सकता है। बिल्कुल। तो उधर अगर आप कहेंगे कि नहीं ये तो मैं पहले बजाए हो या नहीं तेरे नाल तो मैं जी जी। जड़ना ना ते मतलब ये तो फिर जी भी। भाना देंगे। सर इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, क्या आप इंटरनेशनल राइडिंग की तरफ दोबारा प्लान है आपका, या जो माशाल्लाह से आप गोल्ड जज हैं इंटरनेशनल निज़ामबाजी के, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे? नहीं बिल्कुल ही मैं असल बस पिछले 2 3 ट्रायल्स में दे नहीं सका जी। सही। हमारे कुछ और इवेंट पैरेलल थे जो उनमें ऑक्युपाइड था। तो लेकिन इंशाल्लाह अभी अगर नेशनल टीम के ट्रायल्स हुए और मैं अवेलेबल हुआ तो मैं लाजमी चाहूँगा कि मैं आगे तो आप सेलेक्ट हो ना हो वो तो ही वो इसी बात की बात है जी, और वो मैटर नहीं करती है। इसलिए आप अटेम्प्ट करें एटलीस्ट। तो मैं इंशाल्लाह नेशनल टीम के ट्रायल्स हुए तो लाजमी कोशिश करूँगा, अगर मुझे पहले टाइम भी मिल गया कि मैं हफ्ता 10 दिन पहले अपनी प्रैक्टिस करके ट्रायल्स में हिस्सा लूँ तो इंशाल्लाह लाजमी लूँगा। तो अभी तो ये अपनी जजिंग को भी कंटिन्यू कर, मेरे साथ कोई भी
इवेंट होता है जहाँ पे ITPF को, इंटरनेशनल कैन पैकिंग फेडरेशन को ज़रूरत होती है, जहाँ पे वो मुझे नॉमिनेट करते हैं तो मैं वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यकीनन मेरी प्रायोरिटी तो नेशनल टीम जी है, फिर इस पे मौका मुझे मिला तो मैं लाजमी अवेल करूँगा। सर इसका क्राइटेरिया क्या है एक इंटरनेशनल जज बनने के लिए? क्या आप, वैसे तो ये ज़ाहिर बात है कि उसको खुद भी सवार होगा तो उसको काफ़ी रूल्स को ऑलरेडी पता होगा, उसके अलावा भी इसका कोई एक उन्होंने डिसिप्लिन बनाया हुआ है कि इसको जो पास करेगा या इसके अंदर जो पूरा उतरेगा वही? इसमें उनका तो ये है कि आप लोकल जज रह चुके हो अपने मुल्क लेवल पे, आपने डिफरेंट इवेंट में एज अ ज्यूरी मेंबर आपने सर्व किया हुआ। जी जी। उसके बाद फिर ITPF के मुख्तलिफ इसके कोर्सेज हैं। पहले आप लोकल जज का एग्ज़ाम देते हैं, फिर आप इंटरनेशनल जज का एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ब्रॉन्ज के लिए करते हैं, फिर आप सिल्वर के लिए करते हैं, फिर गोल्ड जो है, गोल्ड के ऊपर भी एक उनका कोर्स है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड लेवल तक तो गया हूँ जी। मेरे कोर्स किए, ITPF से पास किया, बकायदा इसकी एग्ज़ाम होते ही सही। तो मोस्टली जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं उसके पैरेलल उन्होंने ये कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज किए होते हैं कि जो लोग करना चाहें वो, मेरे ख्याल से उनकी कोई फीस है वो आप पे करके तो वो, लेकिन ग्रेजुअली आप पहले लोकल करते हैं, फिर इंटरनेशनल जज, फिर अच्छा, फिर इसके साथ मेरे ख्याल से कोई टाइम पीरियड भी है कि अगर आप इंटरनेशनल जज बन गए हैं तो फिर आप इतना अरसा आपने कोई इवेंट किए हुए हों लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल, जी फिर आप उस होते हैं जी सिल्वर के लिए। तो फिर सिल्वर के बाद भी आपको 1-2 साल हैं जो करना पड़ते हैं जी। तो फिर आप गोल्ड लेवल, अच्छा गोल्ड के बाद एक और है कि आप करते हैं जी जो इसमें डॉक्टरेट डिग्री है कि आप फिर पढ़ा भी सकते हैं, कोर्स भी करवा सकते हैं अबाउट यही जजिंग के में। ओके, तो वो अभी मैंने नहीं किया जी, मैं अभी गोल्ड तक की है। मैं अभी मतलब मुख्तलिफ इवेंट्स में एज अ ज्यूरी मेंबर बैठ सकता हूँ, ये सर्व कर सकता तो, लेकिन मैं एकेडमिकली कोर्सेज नहीं करवा सकता। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं उसके भी एग्ज़ाम दूंगा जी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने गुनागो मसरूफियात से हमें टाइम दिया। जी नाजरीन, ये थे साहबजादा सुल्तान मोहम्मद बहादुर अजीज़। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।